क्योंकि इन्होंने बालू को लूटा, इन्होंने खनिज संपदा को लूटा, पत्थर को लूटा, जमीन को लूटा। और देखिएगा एक दिन जांच होगा तो मालूम चलेगा हुआ राज क्या हुआ सरकार। अब ये सरकार भी आप झारखंडियों को 1932 नहीं देने जा रही, लगभग तय है कि उसको आधार बना करके नियोजन नीति नहीं बनेगा, क्योंकि समय 3.5 साल पार हो चुका है। जमीन को काम नहीं कर रहे थे क्या अपना? चाहते तो ये जनता के लिए कोरोना में भी कर देते और आज नौजवानों का अच्छे जगह मिलता, भविष्य उज्जवल होता। और हम लोग को नहीं है विश्वास कि जो बोल रहे हैं ये केवल बोलने वादा खिलाफी वाला सरकार है, ठग सरकारी से। और न तो सरकार 2024 में हेमंत सरकार से, रघुवर से कहीं ज़्यादा बदबू आ चुकी है हेमंत सरकार पर। अब देखिएगा सच्चाई है। अभी देखिए चुनाव हुआ, नौजवान लोगों की ज़रूरत था चुनाव में जाना, लेकिन जोहार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम रांची में हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में एक नियोजन नीति आई है जिसको 60 और 40 कहा जा रहा है। 60 और 40 ये कहने का मतलब ये है कि 60% झारखंडियों के लिए आरक्षित रहेगा और 40% जो है 40% ओपन टू ऑल, जिसको लेकर के झारखंड में बवाल मचा हुआ है और छात्राओं में आक्रोश भी देखा जा रहा है। छात्राओं का कहना है कि ये झारखंडियों पर ये छल है और झारखंड के जो छात्र हैं जो अभी तक नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे उनके साथ भी छलावा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड उलगुलान मोर्चा और पूर्व छात्र नेता रवि पीटर जी हैं। इनसे जानने का प्रयास हम लोग करेंगे कि ये जो 60-40 नियोजन नीति है इसमें क्या क्या कमियां हैं और इसको लेकर के झारखंडियों में क्यों रोष है। बहुत बहुत स्वागत है रवि पीटर जी। धन्यवाद विकास जी। आपने जो बात बोले 60-40 का स्थानीय नीति जो सरकार ने घोषणा की है, और आप देख सकते हैं कि हेमंत सरकार जब सत्ता में आई उससे पहले हेमंत सरकार ने झारखंडियों के पास जाकर और अपने चुनावी जो एजेंडा था उन्होंने बोले थे कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, उसी के आधार पर हम यहाँ पर लोगों को रोजगार देंगे, जो कि 100% झारखंडी जनताओं को जो 20 साल से झेल रहा है, 22 साल से जो समस्या झेल रही है उसको हम ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन सरकार ने अपने वादा के विपरीत कार्य कर रही है। इसमें सरकार जो हेमंत सरकार है इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि अब नौजवान छात्र युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका उदाहरण 2024 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में छात्र, नौजवान, आदिवासी, मूलवासी एकजुट होकर जो सरकार के वादा खिलाफी जो नियोजन नीति जो लागू की है उसके विरुद्ध में ईंट का पत्थर जवाब देंगे विधानसभा चुनाव में 2024 में। और अभी वर्तमान में पूरे छात्र नौजवान एक गोलबद्ध हो रहे हैं और झारखंड प्रदेश से तमाम जिला से एक बार यहाँ एकदम आग लगेगी, जलजला होगी, लाखों लोग यहाँ पर जुटान होगा आदिवासी मूलवासियों की एकता को। जो सरकार ने जिस वादा के साथ में यहाँ पर नियोजन नीति लाने के जो वादा की थी उसका जो विपरीत जो कार्य की है उसको देखने को मिलेगा, तत्काल जल्दी देखने को मिलेगी। अच्छा, ये 60-40 जो नियोजन नीति है इसका विरोध आप लोग काहे कर रहे हैं? देखिए, हमारा अबुआ देश में अबुआ राज, मेरे राज में मेरा ही शासन होना चाहिए, मेरा ही अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें बाहरी को 40% क्यों, किस लिए? हमारा राज है, हमारा यहाँ के लोग हम लोग हैं। इस झारखंड को हम लोग आगे बढ़ाने में हम लोग का योगदान है, हमारे पूर्वजों का योगदान है। झारखंड को अंग्रेजों से गुलाम करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। अब आज जो बेचने के काम की कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। 40% बाहरियों को क्यों? हमारा अधिकार है, 60% संविधानिक अधिकार है जो आरक्षण है। 40% जो बाहरियों को दिया जा रहा है ये इसी का मुख्य कारण है कि 40% बाहरी को क्यों दिया जा रहा है, इसी का कारण है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री का कहना है, मतलब हेमंत सोरेन जी का कहना है कि जो 60-40 नियोजन नीति का जो विरोध कर रहे हैं जो बच्चे, छात्राएं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के बहकावे में आकर के विरोध कर रहे हैं और इसका कोई फायदा लाभ मिलने नहीं जा रहा है। देखिए, जब सत्ता के चुर में जब नशे में होते हैं तो लोग अपनी गलती को नहीं पहचान कर दूसरे को गलती को देखने के प्रयास करते हैं, यही सबसे बड़ी भूल होती है। और जो अधिकार की बात है, जब छात्र नौजवान अपने अधिकार की बात कर रहा है तो इस सत्ता विपक्ष की कहाँ बात है इसमें? आप समझ सकते हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, आप सभी जगह घूमते हैं, आप एकदम समझिए कि नौजवान आप भी हैं, इस राज के हैं, तो समझ सकते हैं ना कि जब हम अपने अधिकार के लिए बात करेंगे तो फिर इसमें विपक्ष की यहाँ बात रह गई। ये सरकार अपने सत्ता के नशा में चूर है और बाहरियों से इर्द गिर्द घूम चुकी है और बाहरी इसको सरकार को बरगलाने काम कर रहे हैं। अफसर लोग जो है जो उन लोग बरगलाने काम कर रहे हैं, इसका कारण है सरकार को हम बोलेंगे
कम समय में समझ लीजिए इस जो आंदोलन जो छिड़ रही है, अगर ये विपक्ष के आंदोलन को अगर उस भावना से देख कर चलिएगा तो हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नाम निशान मिट जाएगी। झारखंडियों के हक अधिकार के लिए जो नियोजन नीति बनना था जी, जो कि एक बार 10वीं और 12वीं को आधार बना करके बनाया गया, जिसको हाई कोर्ट द्वारा रद्द भी कर दिया गया। उसके बाद सरकार कहती रही 1932 को हम मद्देनज़र रख करके नियोजन नीति बनाएंगे झारखंड में और झारखंडियों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। ये हुआ नहीं, 60-40 लाया गया है। आप बताइए कि 60-40 का भी विरोध हो रहा है, तो क्या कैसा नियोजन नीति बनाया जाए? देखिए झारखंड, आप लोग अगर सरकार को आप लोग सलाह देना चाहेंगे कि झारखंडियों को नौकरी देना है तो ऐसा नियोजन नीति होना चाहिए। खतियान हमारे पास है और खतियान से बड़ा झारखंडियों की पहचान कुछ भी नहीं है। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करो 1932 खतियान के आधार पर, और जहाँ जहाँ जो सर्वे हुआ उसके खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू सरकार करे, कहीं विरोध नहीं होगी। संभव कैसे है? कहीं 1932 में हुआ है, कहीं 56 में हुआ है, कहीं ये 85 में हुआ है। अंतिम सर्वे 2016 अंतिम सर्वे जिस जिला में अंतिम सर्वे हुआ है उस सर्वे के आधार पर खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति लागू कीजिए सरकार को। ये तो छोटी मोटी बात है, एकदम इसमें कहीं लाड़ लपेट की बात नहीं है। ये सरकार चाहेगी तो एकदम तुरंत हो जाएगा। लेकिन सरकार को हम बोलना चाहते हैं हेमंत सोरेन को कि सरकार के साथ में जो बिचौलिया लोग घुसे हुए हैं इस सरकार को ख़त्म कर देंगे, और हेमंत सोरेन का जो नशा है सत्ता की वो नशा टूट जाएगी और आदिवासी मूलवासियों का एक दिन राज आएगा जरूर आएगा। अच्छा, आप लोगों को इस बात का पछतावा हो रहा है कि ये जो 60-40 का जो नियोजन नीति है इससे बढ़िया 85 वाला नियोजन नीति था? देखिए नियोजन नीति तो होना चाहिए। नियोजन नीति होता 1985 के जो रघुवर दास ने लाया था, उस नियोजन नीति से बहुत सारे जो लोग हैं रोजगार कर रहे हैं, नौकरी लगा है, कुछ तो नौजवानों को रोजगार मिला है। खुद मेरा एक भाई है जो प्रोफेसर बना, तो हम तो आज उसकी स्थिति क्या थी हम जानते हैं, उसको यहाँ लाए, हम पढ़ाएं लिखाएं। लेकिन क्या है कि इससे नियोजन नीति लागू होगी तो समय बचेगा नौजवान को। एक दिन का समय यदि बोलेगा कि आपको यदि फॉर्म भरना है तो फलना से फलना डेट के इतना डेट के अंदर में आपको जन्म तिथि होना चाहिए। अब बताइए, एक दिन जाएगा तो आदमी फॉर्म भर सकता है? ये हेमंत सोरेन ने झारखंडी जनताओं को, छात्रों को बरगलाया है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। इसलिए मेरा प्रश्न ये था कि जो अभी 60-40 का नियोजन नीति है जिसका विरोध किया जा रहा है पुरजोर तरीके से, इसी तरह से विरोध किया गया था 85 का जो नियोजन नीति था जिसको विरोध करके उसको हथियार बना करके 2019 का विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। देखिए उसमें दो कारण था। 85 का जो बात था तो 85 से हम 32 के जो लोग मांग कर रहे थे, सर्वे के आधार से मांग कर रहे थे लोग, तो 85 जो रघुवर दास ने बनाए तो इसी चलते था कि लोगों का इसी मांग था कि अंतिम सर्वे के आधार पर नियोजन नीति, इसीलिए रघुवर दास के 1985 का विरोध हुआ था और कोई कारण नहीं था इसमें। अच्छा, एक सवाल और जो महत्वपूर्ण सवाल है, हम ये रघुवर दास जी को बाहरी कह के हटा दिया गया कि ये बाहरी है, इनको झारखंडी हैं उनके सेंटिमेंट का ख्याल इनको नहीं है। तो उसके बाद 2019 का विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जी को वोट दे करके जनता सत्ता में लाई, अब हुआ राज, क्या हुआ सरकार। अब ये सरकार भी आप झारखंडियों को 1932 नहीं देने जा रही, लगभग तय है कि उसको आधार बना करके नियोजन नीति नहीं बनेगा, क्योंकि समय 3.5 साल पार हो चुका है, बहुत समय बचा नहीं है। अब सवाल पहले पूरा सुन लीजिएगा। 2023 इसमें ही जो नियोजन ये क्या नियुक्ति मिल जाए छात्रों को मिल जाएगी। 2024 जैसा कि आपको पता है कि ये फरवरी मार्च से ही लोकसभा चुनाव का तैयारी होने लगेगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव है, तो वो पूरा साल तो शेड्यूल इतना टाइट है कि वहाँ नियुक्ति मिलेगी ही नहीं। 2023 में ऐसा आलम है, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, अभी तक नियोजन नीति ढंग से नहीं बन पाया। देखिए आप जो बोले एकदम सारे बात को आपने रख दिया, सारे चीज़ को। हम बोलते हैं कि अबुआ राज में बबुआ गड़बड़ा गया है, अबुआ राज में बबुआ गड़बड़ा गया है। यदि बबुआ नहीं गड़बड़ाता तो आज बबुआ को जनता, जो नौजवान लोग, आदिवासी लोग जो विरोध कर रहे, सड़क पर उतर रहे हैं, तो उसको विपक्ष का शक्ति उसमें दिखने को नहीं मिलता, उसको दिमाग में नहीं आता। वो तो साफ बोल चुके हैं। 1932 का जो इन्होंने लागू किया था, केवल इन्होंने उस समय इनके गला में ईडी और सीबीआई इनके पीछे पड़ा हुआ था। ये सोचे कि हमारा सरकार गिरने वाली है, हमारा सरकार जाने वाली है, तो जनता को कैसे हम समर्थन लाएंगे। तो जनता को 1932 लाकर केवल जनता को गुमराह करके और समर्थन लाने के चक्कर में ईडी और सीबीआई के डर से बचने के लिए इन्होंने तत्काल में तुरंत जनता को गुमराह किया। आप समझ सकते हैं कि एक दिन जाती है किसी का समय, टाइम इज मनी,
समय से बड़ा कुछ नहीं होता है। एक दिन समय जाता है तो समझिए कि कितना दिन कितना पीछे वो चला जाता है। इसने हेमंत सोरेन ने झारखंडी जनता को 1932 के मुद्दा को लाकर झूठ का पास करवा कर उन्होंने ठगा है। और आपको सत्ता दिया ना जी, आपको मैक दिया गया है, तो आप अपना मैक है, आपका सारा कुछ विचार है, तो आप अपने विचारों से काम कर रहे हैं। सत्ता दिया गया है, आपको झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है, सारे कुछ विधि विधान है, आप क्यों 1932 के लागू करते हैं? आपके पास सारा कुछ है, आप सारा चीज़ को आप केंद्र तक भेजना चाहते हैं, यानी कि जनता को ठगने का बरगलाने काम करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। जनता के पास विकल्प क्या है ये बताइए। जनता, क्योंकि आप जिसको अपना कह करके, जिसको झारखंडी कह करके, जिसको आदिवासी कह करके, जिसको अबुआ कह करके आप सरकार में लाए, वही कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या आपके पास विकल्प है? जनता का दर्द तो बहुत हुआ। इसलिए हुआ कि जनता ने सोचे थे कि आदिवासी मूलवासियों का राज आ गया है, हेमंत सोरेन से विश्वास था, इसीलिए मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार ने जनता ने दी। लेकिन जनता के पास अभी विकल्प है कि हम लोग जितने सामाजिक संगठन के जो लोग हैं और छात्र लोग हैं, जो सरकार ने ये 3 साल में जो बरगलाई है, भविष्य जो के साथ खिलवाड़ किया है, वो जनता के प्रत्येक जनता के कानों तक पहुंचाने का हम लोग का काम है और पहुंचाएंगे। और 2024 में मेरे विश्वास ऐसा लगता है कि 2024 ये झारखंड की दिशा और दशा को बदलेगी। कुछ तो होगा ना बैनर, जनता आखिर किसको मानेगी, किस बैनर के तले वोट करेगी? देखिए अभी तो बैनर का देखिए, जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं सभी आंदोलनकारियों से हमारी बात हुई है। और कुछ वैसे लोग जो जिसको जनता ने बनाई और जनता के लिए खड़े उतरे, उन लोग के साथ कमेटी बनाकर 2024 में हम लोग जनता के सामने जाना चाहते हैं। यही हम लोग का रणनीति है। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2023 में जिस तरीके का जो सरकार वादा कर अभी तक जो बोल रही है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार का भरमार कर देंगे, क्या लग रहा है मिल पाएगा? ठग सरकार है, ठग। इससे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर विश्वास करना होता तो ये नियोजन नीति, अवस्थानीय नीति को बरगला कर ये सब काम नहीं करते। अगर करना होता, ये 3 साल पहले कोरोना था, कोरोना में क्या हेमंत सोरेन का काम नहीं हो रही थी क्या? जमीन को काम नहीं कर रहे थे क्या? अपना चाहते तो ये जनता के लिए कोरोना में भी कर देते और आज नौजवानों का अच्छे जगह मिलता, भविष्य उज्जवल होता। और हम लोग को नहीं है विश्वास कि जो बोल रहे हैं ये केवल बोलने वादा खिलाफी वाला सरकार है, ठग सरकार, इससे बचना होगा। कैसे ठग सरकार है? बहुत काम की सरकार। क्या काम की? हम आपको बताइए क्या काम किया अभी तक? ऐसे नहीं किए, बहुत सारा काम है। अभी देखिए जो पेंशन का क्राइटेरिया था उसको तोड़ करके सभी को बोल दिया कि पेंशन सबका होगा जो 60 साल से ऊपर का। और बता रहे भैया राशन कार्ड बना दिया, बहुत इतना पहले राशन कार्ड का जो रेशियो है, जो पहले 20% 30% बनता था, ये तो कह रहे हैं कि हम 60% बना दिए। सुनिए वो बता रहे हैं जो सुखाड़ हुआ था इस बार 3600 रुपया जो राहत कोष में दिए किसानों को, बहुत 3500 रुपया दिए ना भाई। हाँ देखिए, हम बताते हैं, सुन लीजिए। हमारा कहने का तात्पर्य, आप जो बोले बहुत सारा काम किया, फिर सुखाड़ जो योजना है, आप बताइए कि 3500 रुपया में आपका जो फसल नहीं हुआ उसको आप पूर्ण कर लीजिएगा, खाना खिला सकते हैं। बहुत सारा काम है। सुनिए ना पहले भैया सुनिए पहले और सुनिए। सुन लीजिए, हमारा कहना सिंचाई का व्यवस्था करना चाहिए था सरकार को, नहीं कि से उसको क्या बोलते हैं, जो सुखाड़ राहत बांटने से अच्छा होता कि से यहाँ सिंचाई का व्यवस्था करवाते हैं। दूसरी बात, पेंशन देने की जो बात कर रहे हैं, यहाँ नौजवान को नौकरी नहीं लग रही है, उसका भविष्य जा रहा है पीछे, और जिसका थोड़ा बहुत है उसको पेंशन से नहीं, पेंशन के वो काम नहीं है। आप जब चुनाव में आए थे तो आपने चुनावी वादा लाए थे कि पहला लिखे थे 1932 के खतियान के आधार पर मैं स्थानीय नीति लागू करूंगा और अंतिम सर्वे जो हुआ है उसके आधार पर नियोजन नीति लागू करूंगा। ये पहले बात बोले। दूसरा बात बोले थे बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, वो कहाँ गई? फॉल्स खत्म हो गया। अभी भी बेरोजगार सड़क पर भटक रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान लोग भटक रहे हैं। बताइए कि यदि आपको आज महंगाई के युग में आज पढ़ाई करने जाइएगा तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन का इतना पैसा लगता है, फिर ट्यूशन करना होता है, माँ बाप जमीन जायदाद सब्जी धान उन सब बेच कर सोचता है कि लड़का को पढ़ाएंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, आगे भविष्य खड़ा होगा, रोजगार मिलेगा। और उस पढ़ाई का क्या काम कि जिससे रोजगार नहीं मिले? पढ़ाई का, शिक्षा का क्या काम जिससे रोजगार नहीं मिले, जिससे हम कुछ कर नहीं सकते हैं? गरीबों के लिए काम हो रहा है ना भाई। देखिए ये 2 बार अपने कार्यकाल में ये सरकार आपके द्वारा आपके जो कार्यक्रम की, इसमें
जो गरीब से गरीब व्यक्ति था उसके चौखट पर जा करके उसका सारा काम किए, पेंशन किए, राशन कार्ड बनाए, रसीद जमीन का से जुड़ा हुआ काम किए, बहुत सारा काम किए हैं। हम लगातार जब सरकार के आपके रोजगार के लिए ना नहीं सरकार का जब आपके सरकार आपका द्वार जब कार्यक्रम लग रही थी तो हम चारों तरफ क्षेत्र में घूम रहे थे और हर एक कुछ रोजगार आपका सरकार आपके द्वार में उसमें हम जाकर निरीक्षण किए, अपने से खुद से देखा हूँ और कुछ समस्या लेकर भी जनता को लेके गए हैं। तो क्या उसमें जब जनता अपनी समस्या दी कि मेरे पास ये समस्या है, उसका फाइल और कागज अभी भी जाकर देख लीजिए ब्लॉक में पड़ा हुआ है, कोई किसी तरह कार्य नहीं हुआ। मैं खुद उसमें अपना दिया हूँ, मेरी जो समस्या थी मैंने खुद उसमें लिख कर दिया हूँ और जाकर देखिए कागज़ पड़ा हुआ है। सरकार ने केवल जब ये सीबीआई ईडी से बचने के लिए जनता का समर्थन चाह रहे थे, जनता को दोबारा भी ठगना चाह रहे थे, फिर भी जनता उनके साथ सोची नहीं, विश्वास की कि नहीं हेमंत सोरेन करेगा, कुछ करेंगे, इतना विश्वास है। लेकिन फिर इसके बाद आपके सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम था पूरी तरह फॉल्स था, एक जनता को ठगने का काम किया था। नियोजन नीति नहीं बना इनसे, बाकी 27% ओबीसी को आरक्षण दे दिए, 1932 खतियान लागू पारित करके भेज दिए, सरना बिल कोड पारित करने के लिए भेज दिया। केंद्र सरकार करिए नहीं रही तो बेचारे क्या करेंगे? केंद्र सरकार की बात नहीं है, हमारा कहने का मतलब है कि राज आपको चलाने के लिए मिली थी। आप बोलते हैं 27% आरक्षण, आप जाइए तो 27% आरक्षण मिला है। उन्होंने केवल समाज को ठगने का, बरगला कर काम करने का। देखिए नेता वही अच्छा होता है जो समाज को सही बताता हो रास्ता। यस तो यस काम होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब नहीं होगी तो उसको क्या कारण है, उसको निकालना होगा, निचोड़ निकालना होगा। हम बोलते हैं हेमंत सरकार के यदि अभी भी नहीं दिखता है तो तमाम सामाजिक संगठन के लोगों को, आदिवासी मूलवासी छात्र नौजवानों को, किसानों को, अधिवक्ताओं को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी के साथ में बैठक करके और विपक्ष के भी विधायक के साथ बैठक करके, सामूहिक बैठक करके और लिखित, और उसके बाद नियोजन नीति पारित करना चाहिए। अभी भी अगर सरकार के पास थोड़ा बहुत दिमाग है तो काम करना चाहिए सर। और न तो सरकार 2024 में हेमंत सरकार से, रघुवर से कहीं ज़्यादा बदबू आ चुकी है हेमंत सरकार पर। अब देखिएगा सच्चाई है, अभी देखिए चुनाव हुआ, नौजवानों को ज़रूरत था चुनाव में जाना, लेकिन 4-5 नौजवानों छात्रों ने आंदोलन वहाँ क्या बोलते विधानसभा चुनाव लड़ी। उस चुनाव का क्या, आज चुनाव का देखिए स्थिति, नौजवानों का ही चुनाव लड़ने से आज देखिए कि जो वहाँ के चुनाव की बात, रामगढ़ चुनाव के बाद, रामगढ़ उपचुनाव में तो सरकार का कहना है कि ये विपक्ष वाले छात्राओं को बरगला करके चुनाव लड़वाए थे हमारे खिलाफ। हम अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे तो विपक्ष की बात हुआ है, अपने अधिकार जितवाने दिए विपक्ष को। विपक्ष अब विकल्प नहीं था वहाँ पर, लेकिन सरकार को अभी भी आदिवासी मूलवासी छात्र नौजवान सरकार को हिदायत दी है कि देखिए हेमंत भैया 2024 में यदि आपको सत्ता में बने रहना है तो आदिवासी मूलवासियों के आधार पर काम कीजिए। जो आपने वादा किया था उस वादा पर उतरिए, चुनावी वादा पर। नहीं तो हम लोग प्रत्येक घर जाएंगे और जनता को समझाएंगे कौन क्या ठगा। आज रघुवर दास को यदि सत्ता गंवाने का अगर जाता है तो इस सामाजिक संगठन के लोग, आदिवासी मूलवासी छात्र नौजवानों ने विरोध किया, तो आज रघुवर दास आज कहाँ पर हैं। तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं विकास जी, यदि आपको भी यदि है तो इस चीज़ को पहुँचाइए, हेमंत सोरेन को बताइए कि भैया ऐसा है, सुधर जाइए, नहीं तो आपको जाइएगा तो यहाँ नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नाम लेने, बहुत कोई आए और चले गए हवा के झोंकों से। झारखंड में 60-40 की जो नियोजन नीति आई है उस पर बवाल मचा हुआ झारखंड में, और सभी छात्र और जो विपक्ष के लोग हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात कर रहे थे रवि पीटर जी। और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय रख सकते हैं। बाकी आप हमारे यूट्यूब पर नए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का जो घंटा है उसे दबा ले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।